दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दिए गए। गाइडलाइंस में यह क्लियर कर दिया गया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब आएगा, सिलेबस क्या होगा, ये भी सामने आ चुका है। आपको फॉर्म कब से भरना है और कैसे भरना है, इसका दिशा निर्देश दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा का डेट भी निर्धारित हो चुका है। लेकिन दोस्तों, परीक्षा को लेकर के नियोजित शिक्षकों में कुछ चिंताएं हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ किया था। इसमें मैं बताऊंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहां पर थोड़ा सा उसके मूल बिंदु पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर मैं इस वीडियो में एक प्रश्न इसमें और जोड़ने जा रहा हूं। आपके बहुत से मैसेजेस आए हैं, आपके द्वारा सवाल पूछे गए हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या ओवरऑल का होगा या इसमें भी कुछ अन्य बातें हैं। आज मैं आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उस पर जो क्लियरिटी है वो अपने स्तर से आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बाकी शिक्षक हैं उनको भी इसकी जानकारी हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जो अक्सर आप भूल जाते हैं। तो चलिए मूल बात पर आते हैं। मैंने आपको यहां पर बताया कि जो चिंताएं क्या हैं। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा मैंने किया था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर के चिंताएं, परीक्षा देने से कोई भी नियोजित शिक्षक पीछे नहीं हट रहे हैं, ये बातें अब साफ हो गई है। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है वो इनमें चिंताएं बढ़ा दी है। और क्यों बढ़ाई है, इसके पीछे कारण है कि बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, पुराने नियोजित शिक्षक, जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी बहुत हद तक नहीं है। अब उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। परीक्षा की तैयारी करनी, कंप्यूटर की जानकारी हासिल करना, इस पर अभ्यास करना, और वो दिन भर विद्यालय में बिताते हैं, वो अलग बातें हैं। तो ये चिंताएं हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आप किस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं, आपको कैसे वहां पर इसका अभ्यास कराया जाएगा, ये सामने आ चुका है। और वहां भी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां दिशा निर्देश दे दिया जाएगा आपको। अब प्रश्न है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, और इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा का जो सारा पैटर्न है वो पूरी तरह से बीपीएससी TRE 1 TRE 2 पर आधारित है। आपने देखा कि जो आपके जो मार्क्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 to 5 के लिए भाषा, और ये सभी के लिए भाषा होगा, 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक। उसी तरह से समान अध्ययन के जो 40 क्वेश्चंस होंगे, भाषा से 30 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न जो आपको जीएस से पूछे जाएंगे, वो सभी के लिए बराबर होंगे, चाहे 1 to 5 हो या 11-12 के शिक्षक हो, सभी के लिए ये समान होंगे। लेकिन जो तीसरा जो यहां पर 80 मार्क्स होगा वो क्या होगा, जो सामान्य विषय है 1 to 5 के लिए और बाकी सभी के लिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए संबंधित विषय, वो उससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं। क्या है दिशा निर्देश में? जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी दिव्यांग और महिला के लिए 32%। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि क्या ओवरऑल का लाना है या इसमें कुछ अलग बातें हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। जो 30 मार्क्स भाषा के होंगे वो क्वालिफाइंग पेपर है, और उसमें अगर आप पास कीजिएगा तभी आपको जो दो अलग 40 मार्क्स का जो समान अध्ययन से प्रश्न है और 80 मार्क्स जो होंगे आपके
सामान्य विषय और संबंधित विषय से जो प्रश्न होंगे वो होंगे, उसका जांच होगा। तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर है भाषा का, उसमें आपको कितना परसेंट लाना है, तो इसका 30% आपको लाना है, यानी 30 का 9 नंबर। ये सभी के लिए, सभी कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उन सभी को 9 नंबर लाना जरूरी होगा। बाकी की स्थिति मैं बताता हूं, जो बहुत से नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि ओवरऑल का हमको 40% लाना है, तो आप बताइए, कोई अगर समान अध्ययन में 40 में 38 ले आता है, तो क्या उसको अगले जो उसका सामान्य विषय है 1 to 5 के लिए और बाकी के लिए जो संबंधित विषय है उसमें 2 मार्क्स ले आएंगे तो हो जाएगा काम? ऐसा नहीं है। आप जान लीजिए कि सभी का अलग अलग बनेगा। जैसे आप TRE 2 का रिजल्ट अगर आपने देखा होगा तो इन बातों पर आप मुहर लगाएंगे, मेरी बातों पर आप मुहर लगाएंगे। जैसे आप देखिए 40 मार्क्स का आपका समान अध्ययन का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें जो जनरल वाले होंगे उनको 60 मार्क्स लाना होगा, 16 मार्क्स लाना होगा। ओबीसी को 14.6, ईबीसी को 13.6, SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 12.8। अब जो संबंधित विषय है, जो आपके सामान्य विषय हैं 1 to 5 के लिए, वो जो 80 मार्क्स के हैं उनके लिए इसका डबल कर लीजिए। जनरल के लिए 32 मार्क्स, ओबीसी के लिए 29.2, ईबीसी के लिए 27.2, SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 25.6 मार्क्स लाने होंगे। यानी सभी का अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर जो था बीपीएससी TRE 2 में, वहां पर मेरिट लिस्ट के आधार पर था, वहां पर मेरिट लिस्ट बना था मेरिट के आधार पर। यहां आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर बनेगा। अब उसमें जो ज्यादा लाएंगे वो वहां पर मेंशन रहेगा, आपका टोटल जो मार्क्स होगा उसमें। और आपको ज्यादा मार्क्स तो लाने ही हैं, क्योंकि अगर आपको अपना जिला चाहिए, आपको सीनियरिटी चाहिए, तो आपको ज्यादा मार्क्स तो लाने होंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसे मैंने अपने स्तर से दूर करने का प्रयास किया है। आप में से बहुत से मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इसकी प्रबल संभावना है। दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके समान अध्ययन से संबंधित होगा। 40 मार्क्स का वो वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा, और ये लगातार जारी रहेगा। संबंधित विषय की आप चर्चा करेंगे कि मैं किस विषय का वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊं, वो भी मैं आपके बीच में लाने का संभवतः प्रयास करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी भी जो शिक्षक हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, लाइक जरूर करें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।